वो कहा जाता है द मैन रिफ्यूज़ टू रिटायर। जनरल कमर जावेद बाजवा ने शाहिद मित्तल सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं, इनको क्या बताया। उनके बराबर में मतीउल्लाह जान साहब भी मौजूद हैं। पहले सुन लेते हैं, ये पूरा क्लिप आप मेरे वीलॉग में सुन सकते हैं, लेकिन चूँकि अब जिनको इंटरव्यू दिया, जिनसे बातचीत हुई, मुकालमा हुआ, हमारे पास मौजूद हैं। तफसील में जाने से पहले मैं अमूमी सवाल आपसे करना चाहता हूँ, वो क्या कह रहे हैं, समरी फॉर्म में बता क्या रहे हैं जनरल बाजवा? देखिए, ये सबसे पहले तो वजाहत इस बात की मैं करता चलूँ ताला साहब कि ये वही इंटरेक्शन है जो 2 फ़रवरी को मेरा उनके साथ हुआ था। वो काफ़ी तवील नशिस्त थी, तो उसी की लेके काफ़ी सारी किस्तें हैं, तो उसी में से कोई थोड़ा सा पोर्शन मैंने किया है। तो ये मौजूदा जो नवाज शरीफ ने 1-2 स्टेटमेंट्स दी उसके रद्द-ए-अमल में नहीं है, ये तब का है, तब का। आपको याद होगा मैंने इस वीलॉग में मेंशन भी किया है कि दिसंबर जनवरी में अपना नून लीग ने नैरेटिव बयान किया था, बयानिया बनाया था, अनाउंस किया था। उन्होंने कहा था कि हम 5 लोगों को टारगेट करने जा रहे हैं। साकिब निसार है, आसिफ सईद खोसा है, तो क्या कह रहे हैं जल्दबाजी? वो उन्होंने कहा कि देखें ये गलती होगी। एक दफ़ा फिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया मैंने कैटेगोरिकली, आई वाज लाइक मोर रादर स्पेसिफिक, मैंने उनको कहा, उन्होंने मुझसे पूछा, ऐसी मैं एग्जैक्ट सिनेरियो आपके सामने बयान कर देता हूँ। आखिरी लम्हा थे, हमारी मीटिंग ख़त्म हो रही थी, तवील नशिस्त ख़त्म हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या ख्याल है कि हालात, सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं, फिर नून लीग का बयानिया और ये वो लेना देना। मैंने फिर उनको कैटेगोरिकली कहा, मैंने कहा अगर नून लीग और नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेके चलते हैं और अगर इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया उनको लेके चलने की इजाज़त दे, इंतखाबी मैदान में कूदने की इजाज़त दे आपके खिलाफ बयानिया, और फिर मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया से मुराद ये है कि साकिब निसार आपके, जनरल फैज़ और आसिफ सईद खोसा और इमरान खान के खिलाफ बयानिया होगा, तो फिर मैं समझता हूँ, मैंने अपनी ओपिनियन दी कि उनको इमरान खान को शिकस्त देने में मदद मिल सकती है। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा नहीं, ये नवाज शरीफ साहब दोबारा गलती करने जा रहे हैं। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाने की इस्टेब्लिशमेंट कभी भी इजाज़त नहीं देगी, और ये सिविलियन को समझना चाहिए, और उनको समझ नहीं आती है कि कभी भी जो आर्मी है वो अपने एक्स आर्मी चीफ पर समझौता नहीं करती है, और वो अनइक्विवोकल उनका ये ख्याल है कि ये बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता। लेट मी हियर मती ऑन दिस। तो मती वो जो बयान कर रहे हैं, तो क्लैरिटी है बाजवा साहब के ज़हन में कि ऐसा कभी इस्टेब्लिशमेंट होने नहीं देगी? देखें, इस्टेब्लिशमेंट ने तो शायद मित्तल साहब के इंटरव्यू के बाकी हिस्से भी काफ़ी अर्से तक नहीं चलने दिए। अब अगर मित्तल साहब ये मालूमात एक ऐसे वक्त में ला रहे हैं कि जब ये रेलेवेंट हो गई हैं, तो इसके पीछे भी फ़ायदा इस्टेब्लिशमेंट का ही है। और फ़ायदा ये है कि कम से कम जो इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब को कहना चाह रही है, वो उनको खुद कहने की बजाय जो है अब इन मालूमात के ज़रिए नवाज शरीफ साहब को वाज़ेह किया जा रहा है कि भाई ये बात जो है बड़ी आप दूर की कौड़ी लाए। नहीं, दूर की बात नहीं है, ये देखें ना, ये इसका मकसद। लेकिन रिलीज तो मित्तल साहब ने आप किया है ना, बाजवा साहब खुद नहीं पता कि हालात क्या आजकल ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ, मित्तल साहब तो अपनी नेक नीयति से ये कर रहे हैं ना, एज ए जर्नलिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका एक मैसेज जो कन्वे नवाज शरीफ साहब को हो रहा है, वो शायद इससे बेहतर वक्त और इससे बेहतर अंदाज में नहीं हो सकता था जो अब मित्तल साहब भाई जी जागते रहना, साढ़े तो ना रहना। और यही बात शायद इस्टेब्लिशमेंट के भी कुछ लोग कहना चाह रहे हो, जो मित्तल साहब आप फरवरी के इंटरव्यू के वाले से कह रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि मित्तल साहब जो है अब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के परमिशन से ये इंटरव्यू चला रहे, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो फायदा है, चल गया, इसका फायदा जो है, इसका फायदा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को ही होगा, और ये मैसेज कन्वे हो गया ना नवाज शरीफ साहब को। वो क्लैरिटी देना बताइए। जी, एक तो मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा। देखिए, डेफिनेटली एक तरह से ये मैसेज है, लाइक ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पोक्स पर्सन हूँ। मुझे तो देखें, इनफैक्ट मेरे पास तो आजकल नौकरी भी नहीं है, और मामला मेरे उस इंटरव्यू के बाद ख़राब ही हुए। काम करोगे तो हाँ। तो दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको जो उनकी इंटेंशन बता दूं जनरल बाजवा की, उन्होंने और भी हमारे काफ़ी सारे इश्यूज़ पर डिस्कशन है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन भी है, ऐसा कंटेंट भी अंडर डिस्कशन आया है कि जिसमें उन्होंने SIFC के हवाले से कहीं ना कहीं रिलेट कर जाएगी गुफ्तगू, और पूरा एक सिनेरियो बन जाएगा इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, इसराइल के हवाले से, इंडिया के हवाले से, मसलन हर चीज़ के हवाले से। नहीं, मसलन मैं बाद में बता, अल्टीमेटली जो उनकी वीलॉग नहीं करूंगा। डेफिनेटली मैं बड़ा परफेक्शनिस्ट किस्म का आदमी हूँ, तो मैं वो सारी रिटन फॉर्म में लेके आऊंगा। जो मैं इन वाली बात पे तले साहब मुझे इजाजत दीजिए, तो वो उनकी जो इंटेंशन थी ना
वो उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन को सिक्योर किया है। अल्टीमेटली ये सारा जितना भी कंटेंट मेरा आएगा ना, उसमें एट द एंड ऑफ द डे फौज को ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने एक्सप्लेन किया। वो जनरल आसिम को ये कह रहे हैं, उन्होंने एक्सप्लेन कि मुझे तनकीद से बचाओ, अगर मेरे पर तनकीद हुई तो भाई इदारा खराब हो। तो अपने आप को बचा रहे हैं। नहीं, सारी जिंदगी काम ही नहीं, बड़ी वो हमें ये बता रहे हैं कि जो एक इदारे की साइकी है या एक मैकेनिज्म है या तरीकाकार है, उन्होंने कहा कि भाई अगर जो फौज में थोड़े बहुत नवाज शरीफ के हामी हैं तो वो भी नवाज शरीफ के खिलाफ हो जाएंगे। को इमरान खान के खिलाफ तो फौज पहले ही है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के जो थोड़े बहुत हामी हैं वो फिर प्रेशर डालेंगे आर्मी चीफ पर कि भाई देखा आप तो नवाज शरीफ को थोड़ा बहुत फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इनका मुझे लग रहा है आप बाजवा साहब को बहुत ज्यादा संजीदगी नहीं, मैं इन बातों से टेकिंग हिम टू सीरियसली। जी, आई थिंक टेकिंग हिम टू सीरियसली। वैसे एक सवाल पूछ रहा हूं, बट उनकी इंटेंशन जो थी वो यही थी कि फौज को सिक्योर किया जाए। मेतला साहब तो आप बाजवा साहब की नियतों का हाल भी जानते हैं, मैं इस हद तक तो नहीं जाऊंगा। बाजवा साहब ने तस्वीर जो बनाई है उसकी बात कर रहे हैं, जो मंजरकशी की है उससे तो ये लगता है कि इस इदारे का सिर्फ मुल्क का ही नहीं, जमहूरियत का ही नहीं, अपने अदारे का भी वो बेड़ा गर्क करके गए कि जिसके अंदर इस तरह की सियासी सोच, ग्रुप बंदी मौजूद है। मैं तो कहता हूँ ये शर्म आनी चाहिए किसी भी ऐसे साबिक आर्मी चीफ को, अगर वो ये दावा करता है कि उसकी फौज के अंदर जो है वो पार्टी बेसिस पे आर्मी डज नॉट लाइक इट एट ऑल। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और वो तो इजाजत ही नहीं देते और ना ही वो इसके ऊपर कहते हैं कि किसी तरफ कमिटेड। फिर ये कहना इंस्टीट्यूशन और ये बात करना कि जनरल आसिम मुनीर पे दबाव आ सकता है, मेरे ख्याल में ये तो आप पैगाम दे अपने इदारे के अंदर लोगों को, कुछ खास लोगों को, कि भाई अगर दबाव नहीं है तो आप डालें। लेकिन इसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट भी है। देखिए, अगर जनरल आसिम मुनीर ने, मौजूदा आर्मी चीफ ने कुछ चीज़ों को लाइक ड्रैग करके कुछ और चीज़ों की तरफ फोकस करवाया, मीडिया का भी, पब्लिक का भी, ओवरऑल भी एक डिफरेंट डिस्कोर्स पे चीज़ें जा रही हैं ना, तो अगर दोबारा से वो डिस्कोर्स शुरू होता है कि वो आर्मी बैशिंग वाला या मिलिट्री बैशिंग वाला या जनरल बाजवा बैशिंग वाला, जनरल फैज़ बैशिंग वाला, तो उससे चीज़ें तो डिटोरिएट होंगी ना, मज़ीद ख़राब होंगी। दोबारा फिर जो एक साइड है फ़ौज की, जो पॉलिटिकल साइड है, या जो जिस तरह से जेरीमैंडरिंग होती है या अब एक तरह से इंजीनियरिंग होती है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वगैरह होती है, तो उस साइड को अगर दोबारा से डिस्कस किया जाएगा तो वो मेरा ख्याल है साइड है तो डिस्कस होगी। ये नहीं हो सकता कि वो जेरीमैंडरिंग रहे, इंजीनियरिंग रहे और डिस्कस कोई ना करे। और ये कह देना भी काफ़ी नहीं है कि जो जनरल रिटायर हो जाते हैं उनकी वर्दी में तस्वीर ना दिखाए तो सब ठीक है। अब बाजवा साहब को कमीशन वार में दिखा के आप उनका जो मर्जी उन्हें कह दें, लेकिन जो उनको बयानात दे रहे हैं उनकी बड़ी डीप इंप्लीकेशंस क्या हो रही है। और ये एक साबिक आर्मी चीफ हो गए इन बयानात को, बहरहाल ये रेलिवेंट है और मजीद जो कंटेंट है, मजीद इंफॉर्मेशन अगले 5 साल भी रेलिवेंट है। वैसे बाजवा साहब को ये नहीं मालूम होगा कि मेतला साहब ने उनकी ये वाली इंफॉर्मेशन किस मौके पे इस्तेमाल रिलीज करनी है। ये उन बेचारे एडिटोरियल डिसीजन तो आपका हुआ ना। हाँ, एडिटोरियल डिसीजन मेरा है। और दो उन्होंने बाद में, आपको भी पता, पहले ये बात ज़ेरे बहस आ चुकी है कि वो चाहते हैं, लेकिन ये बड़ा बोल्ड डिसीजन है और इस डिसीजन तक पहुंचने को आपको 4-5 महीने लग गए और ये आपने बड़े थिंकिंग प्रोसेस से गुजरे होंगे आप। नहीं, देखिए मैं नहीं चाहता था जो मामलात बाकी दोस्तों के साथ हुए, इसी वजह से मैंने सबज चाय पिलाई और आप कहते कॉफी। अगर मैं कॉफी पिलाता तो इससे भी ज्यादा तेज बातें करते, इससे भी ज्यादा तेज बातें करते। ये लेकिन दौरान गुफ्तगू वैसे ही अब चलते थे, प्रोग्राम खत्म हो रहा है। जी। आपने सुसर का जिक्र तो नहीं किया? है काफी सारे, सुसर का भी जिक्र है, उनकी कोई बात है, सुसर का भी जिक्र है, समा टीवी का भी जिक्र है, और बड़े उस वक्त के समा टीवी का भी जिक्र, और भी बड़े सारे पॉइंट। मेरे पास भी 2 इंटरव्यूज हैं जो आपको बताएंगे कि जब वो उनकी अपॉइंटमेंट होगी तो उनके एक रिश्तेदार ने किस सहाफ़ी का घुटना छू के उनको सलाम किया। बट आई हैव टू लीव इट देयर।